Hello dear friends, welcome to the Home Academy. Daily current affair for one day competitive examination. स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पढ़िए क्वेश्चन एक बार। व्हाट इज द थीम ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे? आप जानते हैं इंडिपेंडेंस डे हम 15 अगस्त को मनाते हैं, और इस बार जो उसकी थीम थी 77th इंडिपेंडेंस डे 2023 की क्या थी? चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। आंसर मालूम होगा तो आप नीचे कमेंट करेंगे। सही आंसर जो होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस डे एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 में इंडिया को जो है वो ब्रिटिश रूल से जो है वो इंडिपेंडेंस मिली थी, और तभी से जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 2023 की जो थीम थी वो नेशन फर्स्ट थी, ऑलवेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द टेम्पल ऑफ 14th सेंचुरी। अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक फाउंडेशन स्टोन, एक टेम्पल के लिए रखा है। अब ये जो टेम्पल जो है वो सोशल रिफॉर्मर और सेंट जो थे रविदास जी, उनके नाम पे बनेगा। किस स्टेट में बनेगा यह जो है सभी बताएंगे। चार ऑप्शन मैंने आपको दे दी है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सही आंसर जो है कमेंट करेंगे। तो सही आंसर जो हमारा है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप सभी इस बात को कि प्राइम मिनिस्टर जो है हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द टेम्पल ऑफ द 14th सेंचुरी मिस्टिक पोइट एंड सोशल रिफॉर्मर सेंट रविदास जी इन मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की सागर डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल बनने वाला है। यहाँ पर इस बात को भी देखेंगे कि जो टेम्पल जो है वो गवर्नमेंट के खर्चे पे बनेगा। 100 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश जो है इस टेम्पल को बनाने के लिए देगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ग्रेफीन अरोरा प्रोग्राम। ग्रेफीन अरोरा प्रोग्राम बेसिकली जो है वो ग्रेफीन के जो है इसमें ग्रेफीन के रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसकी रिसर्च के लिए बेसिकली होगा। ये लॉन्च जो है किया है मैती सेक्रेटरी ने, कहाँ पर? कोची केरला में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्रोग्राम जो है कहाँ पर लॉन्च हुआ, तो आप याद रखेंगे कि केरला में। अभी हमने पढ़ा कि 100 करोड़ पे जो है वो टेम्पल बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अभी ग्रेफिन अरोरो प्रोग्राम। ये जो है 94 करोड़ रुपीस पे जो है ये जो है रिसर्च प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है। अब ये जो है इसको जो लॉन्च किया गया है वो किसने किया है? मैती सेक्रेटरी ने। उनका नाम पूछा गया है, उनका नाम जो है वो AK शर्मा है। कमेंट करेंगे आप सभी अगर आपको आंसर मालूम रहे। तो देखिए ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम जो है बेसिकली किससे रिलेटेड है? इंडियन ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर है। ये जो है सेटअप किया जाएगा टू नर्चर द एमर्जिंग ग्राफीन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ये कितने कॉस्ट पे बन रहा है? टोटल बजट जो इसके लिए 94 करोड़ का है, और इसे जो है केरला की जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी इस पूरे प्रोग्राम को। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन रिटेल इन्फ्लेशन फॉर जुलाई 2023। आपने पढ़ा होगा CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होल प्राइस इंडेक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी है। बट अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो है वो डेटा जो दिया हुआ है, और आप एग्जामिनेशन भी अपकमिंग जो है नेक्स्ट मंथ में हो सकते हैं। तो अब इसलिए जो है रिसेंटली जो है जुलाई 2023 का जो है वो आप याद रखेंगे। अभी जो है जो रिटेल इन्फ्लेशन दिया गया है उसके बारे में पूछा गया कि कितना है, तो वो कितना है? 7.44% है। देखिए खाली आपको ये नहीं याद रखना, बट कि आपको रूरल इन्फ्लेशन भी याद रखना होगा, 7.63% है। अर्बन इन्फ्लेशन भी याद रखेंगे, आप जानते हैं 7.20% है। अभी देखिए जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ चुका है, महंगाई जो है बढ़ गई है रिटेल की। अगर हम बात करते हैं कितने से बढ़ी है? 7.44%। बेसिकली इन्फ्लेशन जो है 2 से 4% होना चाहिए, लेकिन जो है कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? 7.44% बढ़ गई है। हाइस्ट है मई 2022 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये इन्फ्लेशन जो है वो हाइस्ट है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल कुछ अधूरे शब्द। एक बुक लिखी गई है कुछ अधूरे शब्द। आप बताएंगे सभी कि ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है? चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। आंसर आपको मालूम होगा तो आप नीचे कमेंट कीजिए। रिसेंटली बुक लिखी गई है, और जो भी रिसेंटली बुक्स होती है न्यूज़ों में रहती है उनके बारे में आपको अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। तो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है आशुतोष अग्निहोत्री। ये बेसिकली जो है एक IAS ऑफिसर है, और उन्होंने और भी बुक्स लिखी हुई है। फिलहाल जो है इसी बुक के बारे में हम बात करते हैं। कुछ अधूरे सपने जो शब्द जो है ये बुक है। ठीक है, तो ये किसने लिखी? आशुतोष अग्निहोत्री ने जो है वो लिखी है। ये इनकी जो कलेक्शन है किसकी? हिंदी पोइम्स की कलेक्शन है। तो आप जाके जानेंगे यहाँ पर कुछ और इनकी बुक्स है वो पढ़ सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन
जो है दी हुई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए। विच आर द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में हैज बीन अवॉर्डेड बेस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट इन द यूटी ऑफ जेएंड के अंडर द PMAYG। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके जो सिलेबस है, चाहे मैं VLW की बात करूं, उसमें अलग से जो है ये हमारे पास सिलेबस में दिया गया ही है स्कीम्स में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आप देखिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आप स्टैटिक पार्ट पढ़ोगे, ये इसका करंट पार्ट है। तो अभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट जो दी गई है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, वो कौन सी है, वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। याद रखेंगे आप, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। क्यों दी गई है आपको पता है, इस स्कीम में जो है बेसिकली मैंने पढ़ाया हुआ है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके नोट्स भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाएंगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसकी PDF ये देखिए, ये वेबसाइट है, जाइए वहाँ पर एक बार देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है कुपवाड़ा जो है इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट है। कहा गया है कि जो टारगेट दिया गया था कुपवाड़ा को कि 4,902 मकान बनाने, इस टारगेट को उन्होंने जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल किया है और 4,723 जो है वो मकान जो है वो बनाए हुए हैं इसके तहत। तो इसे बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से रहने वाला है अपॉइंटमेंट से, या LIC के जो है वो MD जो है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं। LIC काफ़ी दिनों में जो है वो न्यूज़ों में रहा है, तो आप बताएंगे कि इनके जो अभी न्यू अपॉइंटेड MD है वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर D सही होने वाला है, R डोरास्वामी। ये पहले जो है मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे इसके, LIC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे लाइफ इंश्योरेंस के। तो अभी जो है इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है MD। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेसिडेंट Draupadi Murmu has approved how many gallantry awards to the armed forces and central armed forces personnel on the Independence Day? आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे के दिन बहुत से अवार्ड्स मिलते हैं। अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने जो बहुत से गैलेंट्री अवार्ड्स को जो है अप्रूव किया है आर्म्ड फोर्सेस के लिए और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन जो हमारे पास है कि कितने अवार्ड्स जो है वो इंडिपेंडेंस डे पे जो है उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड जो है अप्रूव किए हैं। तो कितने हैं, 76 टोटल अवार्ड्स हैं। तो आप जो है इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है अगर आपको अवार्ड्स इन ऑर्डर आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो दीज इंक्लूड वो कौन कौन से है, 4 कीर्ति चक्र है, 11 जो है वो शौर्य चक्र है, 2 जो है वो बार टू सेना मेडल्स दिए गए हैं, 52 जो है वो सेना मेडल्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो टोटल जो है वो कितने हैं, वो 76 है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ट्रैवल कंपनी हैज जॉइन हैंड्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म टू शोकेस 600 प्लस ऑफ बीट डेस्टिनेशन। देखिए ऑफ बीट डेस्टिनेशन की अगर हम बात करेंगे, 600 प्लस ऑफ बीट डेस्टिनेशन को जो है टूरिज्म के मैप पे लाना होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने उसे प्रमोट करने के लिए एक कंपनी के साथ जो है वो रिसेंटली, एक ट्रैवल कंपनी के साथ रिसेंटली जो है वो हाथ मिलाए हैं। तो वो कौन सी कंपनी है, तो आप बताएंगे। यहाँ पर 4-5 कंपनी हमने दी हुई है। तो सही आंसर अगर मालूम है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आपको टाइम दे रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं कि वो कौन सी कंपनी है। तो सही आंसर आपका होने वाला है मेक माई ट्रिप। तो मेक माई ट्रिप जो है एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। इन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से जो है वो हाथ मिलाए हैं कि वो हमारी 600 प्लस ऑफ बीच डेस्टिनेशन को जो है वो शोकेस करेंगे। और एक इसके लिए जो है इन्होंने माइक्रो साइट भी जो है वो बनाई है जिसका नाम है ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया। और देखिए इसके तहत जो है जो गवर्नमेंट का इंडिया का विजन था कि देखो अपना देश प्रोग्राम, उसे भी जो प्रमोट किया जाएगा। फ्रेंड्स आगे चलेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द फर्स्ट कैनेडियन ओपन टाइटल। दिए गए 4 ऑप्शन है, फर्स्ट कैनेडियन ओपन टाइटल जो है इनमें से किसने जीता है, 4 ऑप्शन है, आप बताएंगे कौन सही होगा। नीचे एक आपको जो है वो टाइम दे रहा हूँ कमेंट करने के लिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कैनेडियन ओपन टाइटल से। स्पोर्ट का सेक्शन से भी जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फिलहाल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक नया रिकॉर्ड बनाया है जैनिक सिनर ने। तो जैनिक सिनर इसका सही आंसर होगा टू ग्राउंड इन द टोरंटो व्हेन ही कैप्चर्ड हिज मेडन ATP मास्टर्स वन जो है 1000 टाइटल एट द कैनेडियन ओपन। और इन्होंने डिफीट जो किया था वो LSD मेन्योर को किया था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिर से क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि आप जानते हैं इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। और फोर्थ जो है G20 जो है डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप एंड डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर की मीटिंग जो होने वाली है हेल्ड इन विच सिटी, ये 16 अगस्त से जो है वो 19 अगस्त तक रहेगी। आप बताएंगे कि ये फोर्थ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप एंड डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पर होगी। ये हमारे बेंगलुरु में हो रही है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, चलिए ये आपको पता चल गया बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रिजर्व बैंक हैज रिसेंटली इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑन हाउ मेनी कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर डेफिशिएंसी इन रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इम्पोज की है पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी है कितने कोऑपरेटिव बैंक में। एक तो एक कोऑपरेटिव बैंक से कितने कितने हैं, ये 4 कोऑपरेटिव बैंक्स है। तो आप बताएंगे वो 4 कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम कौन कौन से हैं। ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। फिलहाल आप याद रखेंगे जैसे बड़ौदा, गुजरात, ये सब कोऑपरेटिव बैंक है, इससे पहले याद रखिए बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक है, वडोदरा आस्का कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, बैली कोऑपरेटिव बैंक है, हावड़ा एंड द नबरपली कोऑपरेटिव बैंक वेस्ट बंगाल के। अच्छा, आरबीआई ने जो इम्पोज की है पेनल्टी वो 2.5 लाख रुपए की जो है वो की है किस पे, नाबापली कोऑपरेटिव बैंक पे, ठीक है। और 1 लाख जो है ऑन बैली कोऑपरेटिव बैंक वेस्ट बंगाल पर। उसके अलावा जो अस्का जो है कोऑपरेटिव बैंक उड़ीसा का है, उस पर 50,000 की पेनल्टी। और बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक जो वडोदरा में है गुजरात में, उस पर 5 लाख की जो है वो पेनल्टी लगाई हुई है। एक क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, रिसेंटली हु अमंगस्ट द फ्लोइंग हैज वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। बात कर रहे हैं हम आईसीसी के वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की। 4 ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, तो आप बताएंगे कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जो है फॉर द जुलाई 2023 कौन है। तो वो असलीन गार्डनर है। सही आंसर आपका होने वाला है। फर्स्ट एवर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है टू विन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन द कंसेक्यूटिव मंथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फिर से। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गिव द फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखिए खुद से अपने में जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि पहली बार हो रहा है कि पहली इंडियन स्टेट बन रही है कौन सी जो फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट देती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अभी तक ये ट्रीटमेंट जो है प्राइवेट ही कराया जाता था जिसकी कॉस्ट एक सिटिंग की 70 to 3 lakhs तक होती थी, 70,000 to 3 lakhs तक। अब जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है को इंडिया की एक पहली स्टेट बनी है जहां पर ये फ्री में जो है वो प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो आप बताएंगे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश। तो ये कौन सी स्टेट होगी, गोवा। आप जानते हैं कि आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उन कपल्स के लिए जिनके चिल्ड्रंस नहीं होते हैं। तो इस मेडिकल प्रोसीजर से जो है वो पेरेंट बन सकते हैं। तो ये जो है हम गोवा जो है पहली स्टेट बनती है टू ऑफर फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास आ चुका है स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हैं। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड पुलिस मेडल्स ऑन द ओकेजन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे। अभी हमने जो है सीआरपी का देखा था और रिजर्व आर्म फोर्सेस का। अब बात कर रहे हैं हम पुलिस मेडल्स की कि कितने पुलिस पर्सनल को जो है दिया गया है पुलिस मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ 77 इंडिपेंडेंस डे। आप बताएंगे 950, 854, 754, 954, तो कितने होंगे, 954 जो है मेडल दिए गए हैं। आप देख लीजिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए कि जम्मू कश्मीर में जो है कितने वो पर्सनस है जिनको दिया गया है। देखिए प्रेसिडेंट जो टोटल जो है वो कितने दिए, 954 जो है वो दिए गए हैं पुलिस मेडल। गैलेनेटरी अवार्ड हैव बीन अवॉर्डेड टू 229 पर्सनल। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल जो इसमें दिए गए हैं वो 82 को दिए गए हैं। और पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस 642 पर्सनल को दिए गए हैं। अब हम जो है वो उन स्टेटों के बारे में देखेंगे जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न और जम्मू कश्मीर जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते भी है। 125 पर्सनल जो है फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में उनको दिया गया है। और 71 पर्सनल जो है फ्रॉम जम्मू कश्मीर रीजन से, और 11% जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो है वो दे आर बीइंग अवॉर्डेड फॉर देयर गैलेंट एक्शन। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। जो भी हम क्वेश्चन आपके पास लेके आते हैं आपको खुद से ट्राई करना है, कमेंट करना है। देखिए आप हम होम एकेडमी पे अवेलेबल है, फेसबुक के पेज पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम
और जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए, जॉब्स एडवर्टाइजमेंट के लिए आप होम एकेडमी के वेबसाइट पे जाइए ताकि कोई भी जॉब आपकी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।